तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 28 और 29 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो हमारा 26 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ ऑफ लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे सिद्धार्थ मोहंती, संदीप अग्रवाल, अमिताभ चौधरी या फिर अशोक कुमार सोनथालिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अशोक कुमार सोनथालिया, और आप में से कई लोगों ने इसका जवाब जो है वो सही भी दिया था। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी की। तो चलिए देखते हैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी। अब जैसा कि इसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी, तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भारत की काफ़ी अच्छी जो है वो एक कंपनी है। टॉप 6 कंपनियों में इस कंपनी का नाम आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 23 दिसंबर 1996 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में। इसके जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, उनका नाम है AM नाइक। और इसके जो MD और CEO है वर्तमान में, उनका क्या नाम है, उनका नाम है संजय जालोना। तो इतनी जानकारी हमें लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक कंपनी से इस सवाल से मिलती है। चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर में हमारा पहला सवाल क्या है। तो आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन पद्म विभूषण अवार्ड 2021। निम्नलिखित में से किसने पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 जीता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है शिंजो अबे, सुमित्रा महाजन, तरुण गोगोई या फिर केशुभाई पटेल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है शिंजो अबे। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 की। और ये मिला किसे है, तो ये मिला है शिंजो अबे को। अब शिंजो अबे को मिला है तो शिंजो अबे है कौन, तो शिंजो अबे जो है वो जापान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब जापान के प्राइम मिनिस्टर वो कब से कब तक रहे, तो वो 2012 से 2020 तक जो है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्हें पद्म विभूषण मिला है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में सुमित्रा महाजन दिख रहा है, तरुण गोगोई दिख रहा है और केशुभाई पटेल दिख रहा है। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें जो है वो पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं तीनों को। अगर सुमित्रा महाजन जी की बात करें तो ये जो है ये लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है इनकी, जहां से ये बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है इंदौर से। उसके बाद में सुमित्रा महाजन जी की बात करें तो ये लोकसभा अध्यक्ष कब से कब तक रही थी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो है वो 2014 से 2019 तक जो है वो लोकसभा की स्पीकर रही थी। अब ये कौन से क्रमांक की जो लोकसभा की अध्यक्ष थी, तो ये थी 16वें नंबर की लोकसभा की अध्यक्ष। अब यहाँ पर तरुण गोगोई जी की बात हुई है, तो ये कौन है, तो ये भी एक पॉलिटिशियन है जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आसाम के। कब से कब तक, तो 2001 से 2016 तक। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो केशुभाई पटेल है वो गुजरात के CM रह चुके हैं 2 बार। एक बार 1995 में बने थे और दूसरी बार जो है वो 1998 से 2001 तक वो वहाँ के CM बने थे। तो इतनी जानकारी हमें इस 4 ऑप्शन से मिलती है। तो इस साल जो टोटल पद्म पुरस्कार, अब पद्म पुरस्कार यानी क्या होता है, तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इन तीनों को मिला के जो है वो पद्म पुरस्कार बनते हैं। इस साल जो है वो टोटल 119 लोगों को जो है वो पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्म पुरस्कार जो है वो दिए गए। अब ये टोटल 119 लोग कौन है, इनकी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप PDF डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको एक 119 लोगों की जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं आज का जो दूसरा सवाल है वो क्या है। तो आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2021। भारत 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 71वीं, 72वीं, 77वीं या फिर 73वीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है 72वीं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो भारत में लागू हुआ था। इसीलिए जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को जो है वो मनाया जाने लगा। उसके बाद में इस साल हम 72वें नंबर का जो है वो गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं। उसके बाद में अगर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अगर लागू हुआ था तो ये पारित कब हुआ था, तो जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है वो पारित हुआ था।
लेकिन इसे लागू करने में करीबन 2 महीने लग गए थे और 26 जनवरी 1950 को जो है वो ये भारत में लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को जो है वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद में अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो गणतंत्र दिवस से एक दो चीज़ें और रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गणतंत्र दिवस है उसके लिए भारत का जो संविधान बनाया गया था वो बनाया किसने था, तो वो संविधान सभा ने बनाया था। जैसा कि हम जानते हैं तो जो संविधान सभा थी उसमें एक प्रारूप समिति भी थी। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो संविधान सभा है उससे रिलेटेड टोटल जो जानकारी है वो आपको मिल जाएंगी कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, उसके बाद में इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी, फिर जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसमें क्या हुआ था, और ये सब आपको ट्रिक से पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आज का जो अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, सृष्टि गोस्वामी बिकेम वन डे सीएम ऑफ विच स्टेट। सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, केरल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। जो सही जवाब है वह है उत्तराखंड। अब यहाँ पर किसकी बात हुई, तो यहाँ पर बात है सृष्टि गोस्वामी की, और ये जो है वो एक दिवसीय मुख्यमंत्री बनी है। कौन से स्टेट की बनी है, तो उत्तराखंड की बनी है। तो चलिए देखते हैं सृष्टि गोस्वामी और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है सृष्टि गोस्वामी। अब सृष्टि गोस्वामी है कौन, तो सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, जिसे जो है वो एक दिन का जो है वो सीएम बनाया गया है। किसने बनाया है, तो जो वहाँ के सीएम है यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने जो है वो एक अभियान चलाया था। कौन से दिन के लिए, तो गर्ल चाइल्ड डे यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन पे एक कार्यक्रम चलाया गया था उत्तराखंड में। उसी के तहत जो है वो सृष्टि गोस्वामी जो है वो 19 ईयर की है और वो वहाँ की एक दिन की सीएम बनी थी। उसके बाद में अगर हम सृष्टि गोस्वामी जी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, और वो रहती कहाँ पर है, तो वो है दौलतापुर में रहती है, जो कि रुड़की हरिद्वार में आता है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्तराखंड की भी बात हुई थी, तो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद में अगर उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। जो फॉर्मेशन ईयर है सन 2000 में वो 3 राज्यों के हुए, जैसा कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ऐसे जो 3 राज्य है इनका गठन जो है वो सन 2000 में नवंबर महीने में हुआ है। अगर हम 1 नवंबर 2000 की बात करें तो वो हुआ है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद में अगर हम 9 नवंबर 2000 की बात करें तो वो हुआ है उत्तराखंड का। और अगर हम 15 नवंबर 2000 की बात करें तो वो किसका हुआ है, तो वो हुआ है झारखंड का। तो ऐसा हम इसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में झारखंड। चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल हमारा क्या है। तो आज का जो हमारा चौथा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ्स। किस सरकार ने युवकों के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर किसकी बात हुई, तो यहाँ पर बात हुई है उद्यम सारथी ऐप की, और ये किसने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है उत्तर प्रदेश के सीएम, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है वो और कौन से राज्य की गवर्नर है, तो वो है मध्य प्रदेश की गवर्नर। उसके बाद में जो राज्यसभा की सीट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, तो वो है 31। जो लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में वो सबसे ज्यादा है, वो कितनी है, तो वो है 80। उसके बाद में अगर हम इस साल वहाँ पर जो उनका स्थापना दिवस था 24 जनवरी को, जो वहाँ पर मनाया गया उत्तर प्रदेश में, उसके लिए जो वहाँ पर थीम थी वो क्या थी इस साल की, तो इस साल की जो थीम थी वो थी रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन, यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट फॉर ऑल। ये जो है वो इस साल की वहाँ पर उनकी थीम थी। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है। तो आज का जो हमारा 5वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि राजेंद्र कुमार भंडारी विंस सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 नेताजी फॉर्म फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर। राजेंद्र कुमार भंडारी ने सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है
नेताजी ने किस वर्ष में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था? तो इस सवाल के लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, 1938, 1939, 1940 और 1941। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1939। यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है वो कब किया था? तो वो किया था उन्होंने 1939 को। उसके बाद में यहाँ पर किसकी बात हुई? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हुई है। और राजेंद्र कुमार भंडारी जी जो है उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उन्हें जो है वो सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया है। उसके बाद में कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात हुई थी, तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो पता होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था? वो हुआ था 23 जनवरी 1897 को। और हाल ही में 23 जनवरी को जो है वो भारत ने इनकी जयंती जो है वो काफी जोरों शोरों से भी मनाई है। इस साल 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया गया है। अगर हम कालका एक्सप्रेस की बात करें तो कालका एक्सप्रेस का जो नाम है वो बदलकर नेताजी एक्सप्रेस भी रखा गया है। अगर हम बर्थ प्लेस की बात करें नेताजी के, तो वो है कटक, जो कि उस समय बंगाल में था, लेकिन ये इस समय ओडिशा में आता है। अगर हम इनके डेथ की बात करें तो इस पर काफी मिस्ट्री है। इनकी जो डेथ है वो 18 अगस्त 1945 को जापानीज ताइवान में हुई थी और प्लेन क्रैश होने की वजह से हुई थी, ऐसी इसकी जानकारी दिखती है कहीं पर भी अगर हम ढूंढते हैं तो। लेकिन इसके बारे में कुछ जो किताबें हैं उनमें ऐसा पब्लिश किया गया है कि इनकी जो डेथ है वो 1984 में हुई है। तो इस पर कहीं ना कहीं पेज जो है वो अभी भी बना हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की जो उपाधि है वो दी किसने थी, तो वो दी थी एडोल्फ हिटलर ने। तो इतनी जानकारी हमें नेताजी से इस सवाल से मिलती है। इसके छठवें सवाल की बात करें तो वो है, इनटू द डार्कनेस मूवी हैज वन गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 51st IFFI अवार्ड हेल्ड इन। 51वें IFFI अवार्ड्स में इनटू डार्कनेस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। IFFI अवार्ड कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गोवा। गोवा में जो है इस साल 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक जो है वो IFFI अवार्ड, अब IFFI अवार्ड यानी क्या होता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये अवार्ड जो है ये 16 से 24 जनवरी तक गोवा में जो है वो आयोजित किए गए थे, आयोजित हुआ था। और ये कौन से क्रमांक का था ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 51वें क्रमांक का जो है वो अवार्ड था इस साल जो आयोजित हुआ था। उसके बाद में अगला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, विच स्टेट बिकेम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप्स? 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी बनाने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है जो है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां पर जो है वो एक्सप्रेस एयर स्ट्रिप बनाई गई है 2। अब यहाँ पर एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स की बात हुई है, तो इसका क्या मतलब होता है ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये दिख रहे हैं हमारे 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ये 3300 मीटर लंबी जो है वो एयर स्ट्रिप बनाई गई है। अब ये बनाई क्यों गई है? तो अगर हम कोई भी लड़ाकू विमान है या फिर कोई भी अगर हमें एरोप्लेन है या फिर कोई भी ऐसा चीज है जिसे हमें लैंड करवाना है इमरजेंसी में, तो उसे हम कहाँ पर लैंड करवा सकते हैं? तो उन्हें हम जो है वो एयर स्ट्रिप पर जो है वो लैंड करवा सकते हैं। और ये वर्तमान में सिर्फ भारत के उत्तर प्रदेश में है और 2 जगहों पर इसे बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, स्पेस एक्स ब्रेक्स इसरोज रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स फ्रॉम 1 रॉकेट हेडक्वार्टर ऑफ स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने एक रॉकेट से स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है। स्पेसएक्स का मुख्यालय कहां पर है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, ब्राजील, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमेरिका। यानी कि अमेरिका में जो है वो स्पेसएक्स का जो है वो हेडक्वार्टर है, जहां से 143 सैटेलाइट जो है वो एक ही रॉकेट से जो है वो लॉन्च करे गए हैं और उन्होंने इसरो का जो रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अगर इन्होंने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है तो फिर इसरो ने जो है वो कितने रॉकेट छोड़े थे या फिर कितने सैटेलाइट जो है वो एक रॉकेट से इसरो ने छोड़े थे। तो अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो ने जो ये कारनामा है ये कब किया था? तो इसरो ने ये कारनामा जो है ये फरवरी 2017 में किया था। और इसरो ने जो है वो भारत में एक रॉकेट से जो है वो 104 जो है वो सैटेलाइट छोड़े थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है वो स्पेसएक्स ने तोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट को जो है वो छोड़ा है। स्पेसएक्स के जो मालिक है उनका क्या नाम है? उनका नाम है एलॉन मस्क, और ये वर्तमान में पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उसके बाद में अगर हम स्पेसएक्स की बात करें तो स्पेसएक्स का जो लॉन्ग फॉर्म है वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन। ये एक अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है। उसके बाद में इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 6 मई 2002 को। इसके सीईओ और फाउंडर तो मैंने आपको बताया कि एलॉन मस्क है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में तो है, लेकिन अमेरिका में कहाँ पर है? तो अमेरिका में जो है वो कैलिफोर्निया में है।
अब यहाँ पर एलॉन मस्क जी की बात हुई है तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि एलॉन मस्क जो है वो और एक कंपनी के मालिक है, वो कंपनी का नाम है टेस्ला। अब यहाँ पर टेस्ला की बात हुई तो टेस्ला कौन सी कंपनी है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है जिसका जो है वो हाल ही में भारत में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जो है वो एक जगह पर शुरू होने जा रहा है, वो है बेंगलोर में। उसके बाद में अगर हम बात करें एलॉन मस्क जी की, तो ये जो है वो हाल ही में जेफ बेजोस को हराकर दुनिया के जो है वो सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए। आज का जो 9वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, सीएम शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस पंख अभियान फॉर गर्ल चाइल्ड, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व ऑन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गर्ल चाइल्ड के लिए पंख अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 9 जनवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है 24 जनवरी, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पर पंख अभियान की बात हुई है, तो पंख अभियान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पंख अभियान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पंख का जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें एक चीज जो है वो छुपी हुई है। E यानी होता है प्रोटेक्शन, A यानी होता है अवेयरनेस, N यानी होता है न्यूट्रिशन, K यानी होता है नॉलेज और जो H है वो यानी होता है हेल्थ। यानी कि ये जो पंख है उसका ये इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। तो ये जो जानकारी है ये हमें पंख से मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश के जो है वो वहाँ के सीएम है। अगर मध्य प्रदेश के वो सीएम है तो मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। उसके बाद में यहाँ पर हमें 9 जनवरी भी दिख रहा है, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब मनाया क्यों जाता है, तो 1915 में जो है वो जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी 1915 से ये जो भारत का दिन है प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो भारत में जो है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा 10वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 फॉर जर्मन वॉच। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 5वां, 6वां, 7वां या फिर 3रा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 7वां, यानी कि जो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक इस साल कौन सी आई है, तो भारत की जो इस साल रैंक आई है वो आई है 7वीं। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के होमवर्क के सवाल की बात करें तो होमवर्क का जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, बीएसएफ लॉन्चेस ऑपरेशन सर्द हवा एट राजस्थान बॉर्डर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ ने राजस्थान बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है, बीएसएफ के निदेशक कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राकेश अस्थाना, संदीप अग्रवाल, अमिताभ चौधरी या फिर अशोक कुमार सोनथालिया। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।